अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसब्न वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़्लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अच्छा, कल के दर्स में भी सूरह निसा में हमने जो है पढ़ा कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हें मुआफ़ करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देना नहीं चाहते। इससे पता चला है कि अल्लाह ताला की शान किबरियाई में देखें, ये बात बड़ी सिंपल और समझने की है कि अगर अल्लाह जल्ल जलालहू सारी दुनिया के काफिरों को उठा के जन्नत में डाल दे तो तब भी अल्लाह की राह से कोई पूछने वाला नहीं, और अगर सारी दुनिया के फर्मा बरदारों को उठा के जहन्नुम में डाल दे तब भी अल्लाह की राह से कोई पूछने वाला नहीं। और अगर अल्लाह जल्ल जलालहू किसी एक बंदे को भी जहन्नुम में ना बेचें, सारी दुनिया को जन्नत में डाल दें तो तब भी खुदा की किबरियाई में कोई फ़र्क नहीं आए। और अगर सारे के सारे अल्लाह की हिफाजत फरमाए जहन्नुम में चले जाएं तब भी खुदा की शान में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू फरमा रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मुआफ़ करना चाहता हूँ और जो है मैं तो तुम्हारे ऊपर आसानियाँ पैदा करना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आसानियाँ इसलिए कि अल्लाह ताला को पता है कि मैंने ही बनाया, कमज़ोर है इंसान, तो हमारी कमज़ोरी भी बताई। आज फिर अल्लाह ताला जो है हमें एक और अपनी रहमत का तरीक़ाकार बता, फरमाया इन तजतनिबू, अगर तुम परहेज़ कर लो, कबाइर मा तुनहौना अन्हु, उन बड़े बड़े गुनाहों से तुम परहेज़ कर लो कि जिनसे तुम्हें मना किया गया। अगर तुम बड़े गुनाहों से बाज़ आ जाओ तो मेरी रहमत देखो, नुकफ्फिरु अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो मैं तुमसे तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। बड़े गुनाहों से तुम बच जाओ, छोटे में वैसे ही तुम्हारे माफ़ कर दूँगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज़्ज़त की जगह में दाखिल करें, एक बेहतरीन मुअज़्ज़ज़ जगह। और मुअज़्ज़ज़ जगह कौन सी है? वो जन्नत है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने कैसी रहमत किबरियाई का मामला फरमाया। अब इस आयत में समझने की चंद बातें। एक तो हमें यह पता चला कि गुनाह दो किस्म के, कबीरा और सगीरा, बड़े गुनाह छोटे गुनाह के दो गुनाह हैं, बड़े गुनाह छोटे गुनाह। और अल्लाह जल्ल जलालहू ये फरमा रहे हैं कि तुम बड़े गुनाहों से बाज़ आ जाओ, तुम्हारे छोटे में वैसे ही माफ़ कर दूँ। अब बड़े गुनाह मतलब अल्लाह ताला यानी ये कहना चाहते हैं कि भाई ये जो फ़राइज़ है ना, 5 वक़्त की नमाज है, वाजिबात हैं, घर के हुकूक़ हैं, बीवी बच्चों के हुकूक़ हैं, पड़ोसियों के हुकूक़ हैं, ये फ़र्ज़ वाजिबात अदा करते रहो और बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओ। बाकी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, छोटी ख़ताएँ हर एक से होती हैं, हम तुम्हें वैसे ही माफ़ कर देंगे, हम तुम्हें वैसे ही माफ़ कर देंगे। अब देखें यहाँ ये जो असल में एक हदीस में भी आता है कि छोटी ख़ताएँ अल्लाह ताला कैसे माफ़ करते हैं। देखें, फरमाया अल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुल लिमा बैनहुमा, एक बंदा जुमे की नमाज़ पढ़ ले और फिर आगे चल के जुमे की नमाज़ पढ़े तो अल्लाह जल्ल जलालहू एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे के बीच में होने वाले छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो कैसी बात है, कैसी किबरियाई। और फरमाया कि जो आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़ ले फिर आके ज़ोहर पढ़ ले, अल्लाह ताला फ़जर से ज़ोहर तक के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ज़ोहर पढ़ी उसके बाद असर पढ़ ले तो असर तक अल्लाह गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। असर पढ़ी मगरिब तक अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मगरिब से इशा पढ़ी अल्लाह ताला इशा तक के गुनाह, इशा के बाद फ़जर पढ़ी तो अल्लाह ताला फ़जर तक के गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो भाई अंदाज़ा करें
कि जिस बंदे ने 5 वक़्त की फ़र्द नमाज पढ़ ली तो अल्लाह जल्ल जलालू ने तो उसको सारे दिन के गुनाहों से माफ़ कर दी। तो इसलिए जो है, और एक जगह तो फरमाया कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि देखो ना हम गुनाह तो होते ही रहते हैं इंसान से, गुनाह के बाद कुछ ना कोई नेकी कर ली तो अल्लाह ताला नेकियों की वजह से उन गुनाहों को भी माफ़ कर देते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि अल्लाह ताला नेकियों की वजह से गुनाहों को भी ख़त्म फरमा देते हैं। और एक रिवायत में फरमाया मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ, जिस शख्स ने वुज़ू किया और बहुत अच्छे अंदाज से वुज़ू किया, फरमाया खरजत खतायाकुम मिन जसदिही, उसके सारे गुनाह उसके जिस्म से धुल जाते हैं। वुज़ू किया, चेहरा धोया तो चेहरे के गुनाह धो गए, हाथ धोए हाथों के गुनाह अल्लाह ताला साफ़ कर देते। इसलिए एक सहाबी रसूल वो जब वुज़ू करते ना तो हाथ यहाँ तक धोने की बजाय ऐसे पर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोते यहाँ तक। तो किसी ने कहा ये क्या बात है, हाथ तो यहाँ तक धोने चाहिए, तुम यहाँ तक धोते हो। तो उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के महबूब से सुन रखा है कि जो शख्स जो है कि वुज़ू करते हैं अल्लाह उसके गुनाहों को धो देते हैं, और जहाँ जहाँ वुज़ू का पानी पहुँचेगा क़यामत के दिन अल्लाह वहाँ वहाँ सोने के कंगन पहनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सोने के कंगन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला पहुँचाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन, बड़ी प्यारी हदीस है अगर ज़ौक़ हो, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत को वुज़ू के आसार से पहचानूँगा। यानी चेहरा है ना, यह क़यामत के दिन चमकता होगा, हाथ हैं चमकते हुए नज़र आएंगे, पाँव हैं चमकते हुए नज़र आएंगे, दूर से पता चल जाएगा ये वुज़ू करने वाली उम्मत है, ये वो उम्मत है कि जो वुज़ू कर। हम तो समझते हैं ना कि बस टूटी पे बैठ के ऐसे ही हाथ मुंह धो के आ गए, बहुत बड़ी इबादत है वुज़ू, बहुत बड़ी इबादत। इसलिए जैसे आया ना हदीस में कि अल्लाह जल्ल जलालू वुज़ू करने की वजह से उसके गुनाहों को जिस्म से निकाल देते हैं। बाद हमारे बुज़ुर्ग मशाइख ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बाकायदा वुज़ू के गुनाहों को धुलते हुए भी दिखलवाया। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे या अल्लाह मुझे दिखा दे कि वुज़ू के ज़रिए कैसे गुनाह धुलते हैं। तो वो जब बैठते किसी के साथ कोई वुज़ू करता तो पता चल जाता कि ये आदमी का ये गुनाह है, उसके हाथों के धुलते हुए गुनाह। फिर उनका या अल्लाह माफ़ कर दे, ये पर्दे ही ठीक है, मुझे तो अब सारी उम्मत गुनाहगार नज़र आना शुरू हो गई कि वुज़ू करके माँ बाप की नाफरमानी, वुज़ू कर रहे धुल रही, ज़िना धुल रहे, और जनाब शराब का गुनाह धुल रहे, तो गुनाह धुलते हुए। तो भाई इसलिए जो नज़र आए ना आए, अल्लाह के महबूब ने जो फरमा दिया सच फरमाया। आपने फरमाया कि जो मुँह धोया अल्लाह ने मुँह के गुनाह माफ़, हाथ धोए हाथों के गुनाह माफ़। तो इसलिए जो है ये अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जो है छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े गुनाहों को माफ़। देखो ना, वो आपने सुना है कि एक फ़ाहिशा औरत एक कुत्ते को देखा कि कुत्ता प्यासा बैठो। अब फ़ाहिशा का मतलब समझते, बाज़ारी औरत जो कोठे सजाने वाली, लेकिन कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमाए कि अब जनाब एक कुत्ते को देखा कि प्यासा है, ज़ुबान जो है वो गारा चाट रहे। एक जानवर को देखा, जानवर को, उस जानवर पे रहम आया तो उस जानवर को अपना पानी पीने की बजाय अपने जो है एक मोज़ा उतार के कुएं में डाला, उससे पानी निकाला और कुत्ते को पानी पिलाया। और जब वो मरी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मेरी एक मखलूक पर रहम किया, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी है, जा मैंने तेरी बख्शिश कर दी है। तो वो इसलिए जो है अल्लाह ताला की ज़ात तो क्या है, छोटी छोटी बातों पे बहाने। जो मैं इसलिए अक्सर एक शेर सुनाया करता हूँ कि टूटे रिश्ते जो जोड़ देते, टूटे रिश्ते जो जोड़ देते, बात रब पे जो छोड़ देते, उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ों देते, लाख मांगो करोड़ों देते। तो बहुत करीम रहीम ज़ात है। इसलिए फरमा दिया कि तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, हम अपनी शान करीमी के तुफ़ैल तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को वैसे ही माफ़ कर दें, कभी नेकियों के ज़रिए, कभी हुस्न सलूक के ज़रिए, कभी हुस्न अखलाक के ज़रिए, कभी किसी तरीके से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दें।
अच्छा, अब अगली बात यह है कि लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी ऑफ़र कराएं और बंदा ये हो कि वो कबीरा गुनाहों से भी ना बचता हो, बड़े गुनाहों से भी ना बचता हो। देखो, जो बंदा कबीरा गुनाहों से नहीं बचता उसको दो नुकसान होते हैं। नंबर एक तो क्या नुकसान होते हैं कि जो वईदें अल्लाह ताला ने सज़ाएँ गुनाहों पर रखी हुई हैं उन सज़ाओं का वो मुस्तहिक बन जाते हैं। नंबर दो, जो उस बड़े गुनाहों से बचने की वजह से अल्लाह ने छोटे मुआफ़ करने थे उनकी मुआफ़ी से भी महरूम हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बड़े गुनाहों से, देखो ना, बंदा नमाज भी पढ़ता रहे गुनाह भी करता रहे, नमाज भी पढ़ रहे और बाज़ार में छुरे भी चला रहे, नमाज भी पढ़ रहे जनाब हराम हलाल की परवाह भी नहीं करता, नमाज भी पढ़ रहे पड़ोसियों के साथ सलूक अच्छा नहीं। तो इसलिए दीन सिर्फ मस्जिद की हद तक का नाम नहीं है, दीन तो 24 घंटे का नाम, सर से लेकर पाँव तक मैं जहाँ भी जाऊँ मैं तो मुसलमान हूँ, हुजूर का उम्मती हूँ। तो इसलिए जो है बड़ी बात क्या है कि इंसान गुनाहों से बचे। अब देखें कबीरा गुनाह है क्या, ये एक बात समझने की है। कबीरा गुनाह, सगीरा गुनाह, बड़े गुनाह, छोटे गुनाह हैं क्या, इसको समझने से पहले हम एक और बात समझ लें तो बात समझनी आसान हो जाएगी कि वैसे इस कबीरा सगीरा को छोड़ के अकेला गुनाह किसको कहते हैं? छोटा गुनाह, कोई भी गुनाह लगा लो, किसको कहते हैं? देखो, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी भी काम के करने को गुनाह कहते हैं। जो काम अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का पसंदीदा नहीं है उस काम की ख़िलाफ़ वर्जी करना, उस उसूल और ला के ख़िलाफ़ चलना, ये गुनाह है। अब इस उसूल को देखते हुए तो कोई भी काम हो वो गुनाह छोटा कोई नहीं होता, सारे बड़े ही, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालू की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करना वो छोटा तो नहीं हो सकता, बड़ा काम। बाप अपने बेटे को कहते हैं मेरे घर में तूने तब रहना जब मेरी मर्ज़ी के मुआफ़िक चले। अगर बच्चा बाप की मर्ज़ी के मुआफ़िक न चले तो उसको घर से निकाल देते। तो हम तो अल्लाह की ज़मीन पे रह रहे, अल्लाह ताला का रिज़्क़ खा रहे। सुबह शाम उसकी एक बुज़ुर्ग के पास, इब्राहीम बिन अदम के पास एक शख्स गया, उसने कहा हज़रत गुनाह करने को दिल करता है। उन्होंने कहा ठीक है गुनाह कर लो, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दो, गुनाह कर लो, अल्लाह की हवा इस्तेमाल करना छोड़ दो, गुनाह करो अल्लाह ताला का पानी पीना छोड़ दो। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह की ज़मीन भी इस्तेमाल करो, उसी के दिए हुए हवा भी इस्तेमाल करो, उसी का दिया हुआ जिस्म भी इस्तेमाल करो, फिर भी उसकी नाफरमानी। तो इसलिए गुनाह तो चाहे कोई भी है, इसलिए इमामुल हरमैन और बहुत से उलमा का कहना ये है कि जो भी काम अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है समझो वो कबीरा गुनाह। और जो है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कुल्लु मा नहा अन्हु फहुव कबीरा, हर वो चीज़ के जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया बस वो कबीरा गुनाह है। तो इसलिए जो है उन्होंने ये कह दिया कि गोया कि ये बताया कि असल में तो गुनाह चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है, किसी गुनाह में ये लग के करना कि चलो छोटा ही है कर लेते हैं, तो सगीरा गुनाह को भी छोटा समझ के करना कबीरा बना देते। किसी गुनाह को कहना यार कोई बात नहीं, छोटी सी बात ही है, तो छोटी सी बात इंसान को बड़े दर्जे तक ले जाती है। इसलिए किसी भी गुनाह को इंसान को हल्का नहीं समझना चाहिए। इसको समझाने के लिए हमारे बात मशाइख ये मिसाल देते हैं कि छोटे गुनाह और बड़े गुनाह का फ़र्क ऐसे समझ लें कि छोटा गुनाह छोटा बिच्छू है, बड़ा गुनाह बड़ा बिच्छू है। अब कोई आदमी ये कहे कि चलो कोई बात नहीं है तो छोटा सा बिच्छू है, छोटा सांप है, कोई नहीं लड़ भी जाए तो क्या बात है, उसको पता है कि इसका जहर भी असर करेगा, छोटा है चाहे बड़ा है। तो इसीलिए जो है फरमाया कि छोटा गुनाह हो चाहे बड़ा गुनाह हो इसके असरात होते हैं, और ये बिच्छू और सांप की तरह है जो छोटा और बड़ा हो। और मोहम्मद बिन काब कुर्तबी का कौल है कि सबसे बड़ी इबादत इंसान का गुनाहों से रुकना है। देखो एक तरफ बंदा, मैं कहता हूँ ऐसे समझ लो कि एक बंदे ने तंदूर जला रखा है रोटियों के लिए, अब लकड़ियाँ जला जला के उसको गर्म किया और साथ ही बर्फ़ उठा उठा के भी उसमें डाल रहे, इधर नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, अल्लाह की इबादतें भी खूब कर रहे और साथ इधर गुनाह भी खूब करता जा रहे। तो असल बात तो क्या है
कि बेशक इबादत हम थोड़ी कर लें लेकिन गुनाहों से ज़रूर बचें अपने आप। तो फरमाया इसलिए सबसे बड़ी इबादत तो क्या है कि इंसान का गुनाहों से रुक जाना। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े, वो फरमाते थे कि जितना तुम किसी गुनाह को हल्का समझोगे वो अल्लाह के यहाँ उतना ही बड़ा जुर्म बन जाएगा जितना तुम उसको हल्का देखो ना। और होता भी है कि जो है बहुत सारे मशाइख ने जैसे लिखा है ना, और हम देखते भी रहते हैं अपनी आँखों के साथ कि शैतान बड़ा खबीस है। इंसान को नमाज से हटाने के लिए पता क्या करते हैं, आपको ये नहीं कहेगा कि चलो यार आज के बाद मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़नी, वो कहेगा यार फ़र्ज़ पढ़ लिए, आज सुन्नतें छोड़ दो, कोई बात नहीं, पढ़ते ही रहते हो आगे पीछे भी, आज ना पढ़ो। तो वो आप खुश हो के जा रहे कि मैंने कोई इतना बड़ा काम तो नहीं किया अगर सुन्नतें छोड़ दी। फिर क्या होता है, वो कहता है यार इशा की भी छोड़ दो, क्या हो जाएगा, वो इशा की भी छोड़ देते हैं। सुन्नत ही तो है। लोग कहते हैं सहाबाए किराम सुन्नत को सुन्नत समझ के करते थे और हम सुन्नत को सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं। हम सुन्नत को इतना हल्का लेते हैं कि सुन्नत ही है। और भाई एक सुन्नत को ज़िंदा करने पे हुजूर ने 100 शहीदों का सवाब बतलाया है, तुम एक सुन्नत को छोड़ के जा रहे हो। फरमाया जो शख्स रोज़ाना की 12 रकातें सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ते हैं, फजर की 2, ज़ोहर की 4 पहले वाली, 2 बाद वाली, मगरिब के बाद की 2, इशा के बाद की 2, जो शख्स रोज़ाना 12 रकातें सुन्नतें मुअक्कदा पढ़ते हैं, अल्लाह जल्ला जलालू जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार कर देते हैं। अब बंदा सोचे कि मेरी सुन्नतें मुअक्कदा रह गई तो मेरा तो जन्नत का एक महल रह गया, मैंने तो एक महल आज ज़ाया कर दिया अपना। तो इसलिए जो है शैतान पहले सुन्नतें छुड़वाए, फिर आते आते कहेगा चलो यार वितर वाजिब ही है, छोड़ दो, क्या बात है, अब वितर छुड़वाए। फिर वितरों के बाद अब कहेगा जमात छोड़ दो, फिर जमात की नमाज़ छुड़वा के कहेगा घर पढ़ लो, घर में भी सवाब मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान नमाज से निकल जाता है। तो इसलिए जो है किसी भी गुनाह को मेरे भाइयों हल्का, ये जो कबीरा सगीरा का फ़र्क किया गया ना, ये नताइज के एतबार से या वईदों के एतबार से कह दिया ये बड़ा है ये छोटा है। हम तो क्या करेंगे, बड़े से भी बचेंगे छोटे से भी बचेंगे। तो अब यहाँ गुनाह कबीरा के बारे में इमाम गज़ाली और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक उसूल बयान कर दिए, वो हमें समझ में आ जाए तो पता चल जाएगा ये कबीरा गुनाह है। उन्होंने फरमाया कि हर वो गुनाह कि जिस पर अल्लाह ताला ने या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद सुनाई हो वो कबीरा गुनाह है, या कुरान में या हदीस में उस पर कि तुम ये करोगे तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, तो समझो वो कबीरा गुनाह है। इसी तरह वो गुनाह के जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया हो, सख़त अल्लाह अलैहि के अल्फाज इस्तेमाल किए हों, वो भी कबीरा गुनाह के अंदर शामिल। और इसी तरह हर वो गुनाह कि जिस पर शरीयत ने हद रखी हो, जैसे चोरी है हाथ काट दो, ज़िना करता है इसको पत्थर मार मार के संगसार कर दो, ये सब कबीरा गुनाह है। और इसी तरह वो गुनाह कि जो कुरान और हदीस में तो उसकी मज़म्मत बयान नहीं की गई, लेकिन वो गुनाह इतना बड़ा है कि वो उसके बराबर या ज़्यादा है, तो वो भी कबीरा गुनाह है। अब कबीरा गुनाहों की तादाद तो उलमा ने कोई मुतय्यन तादाद नहीं है कि कितने गुनाह हैं। इसलिए सब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सामने एक बंदे ने आके कहा कि हज़रत मुझे पता चला कि कबीरा गुनाह 7 है। उन्होंने कहा 7 कहते हो, अगर 700 भी कहा जाए तो कम है। तुम तो 7 कहते हो, अगर 700 भी कहा जाए तो कम। इसलिए कबीरा गुनाहों की कोई मुतय्यन तादाद तो नहीं है। बाद हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बताई, कहीं 7 बतलाई, कहीं 5 बतलाई। जैसे एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क करना कबीरा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना कबीरा गुनाह है। आपने फरमाया झूठी गवाही देना कबीरा गुनाह है, और किसी इंसान पर जुल्म करना ये भी कबीरा गुनाह है। तो इस तरह बाद हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों की, और एक हदीस में आपने फरमाया शिर्क। सहाबा ने पूछा ना कि अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आपने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। देखो
एक आम शौहर गैरतमंद अपनी बीवी के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, तो वो अल्लाह ताला जो इतनी गैरतमंद ज़ात हैं, तो वो अल्लाह ताला जो इतनी बड़ी गैरतमंद ज़ात है, वो अपने साथ किसी और शरीक को कैसे बर्दाश्त करें। तो फरमाया सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है। ऐ अल्लाह के नबी, इसके बाद गुनाह कौन सा है? फरमाया बच्चे को कत्ल करना, ये यानी औलाद को कत्ल करना कि कल बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी रोज़ी का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। फरमाया ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और तीसरे नंबर पर आपने फरमाया पड़ोसी की बीवी से बदकारी करना। देखो ज़िना करना तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन एक पड़ोसी आप पर एतमाद करता है कि चलो यार मेरा पड़ोसी है, शरीफ आदमी है, या बाज़ दफ़ा बंदा कह भी जाता है यार मेरे घर वालों का ख्याल रखना, तो ऐसे बेईमान कर जो है जो पड़ोसी की बीवी पे हमला करे, फरमाया ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और एक हदीस में आपने फरमाया माँ बाप को गालियाँ देना भी बहुत बड़ा गुनाह है। साहबा ने पूछा हुजूर बंदा माँ बाप को कैसे गालियाँ देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम किसी के माँ बाप को गाली दो, वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को गाली दे, तो समझो तुमने अपने माँ बाप को खुद गाली दी। और होता है जब हम किसी की माँ बहन की किसी को गाली देंगे तो वो हमारी माँ बहन को नहीं बख्शे, हम उसके माँ बाप को गालियाँ देंगे, वो हमारे माँ बाप को गालियाँ देंगे। और एक हदीस में जैसे आता है ना, आपने फरमाया क़यामत के करीब कुछ लोग आएंगे जो खुदा को भी गालियाँ देंगे महादल्ला। साहबा ने पूछा हुजूर अल्लाह जल्ल जलालू को कैसे गालियाँ दे सकते हैं? आपने फरमाया तुम किसी के मजहबी खुदाओं को बुरा भला कहेंगे, वो उल्टे तुम्हारे खुदा को बुरा भला कहेंगे, गोया कि तुमने खुद खुदा को गालियाँ दी। तो इसलिए ऐसा काम करना जिससे अपने माँ बाप को गालियाँ पहुँचें। और एक हदीस में आपने फरमाया यतीम का माल खाना भी कबीरा गुनाह है। और एक रिवायत में आपने फरमाया बैतुल्लाह की बेहुरमती करना भी कबीरा गुनाह है। और ये हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने में इससे जुल्म हुआ कि इसने बैतुल्लाह की बेहुरमती की। और क़यामत के करीब आपने फरमाया कि एक हबशी आएगा, उसकी टांगें पतली, और वो हबशी भी आकर बैतुल्लाह की बेहुरमती और बैतुल्लाह को गिराए। उस दिन क़यामत कायम हो जाएगी, इसलिए कि बैतुल्लाह की इज़्ज़त मुसलमानों की इज़्ज़त है, बैतुल्लाह की हुर्मत मुसलमानों की हुर्मत है। तो इसलिए भाइयों बहुत सारे गुनाह हैं। और आखिरी बात जो है, हज़रत कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती, इन्होंने तफसीर मज़हरी लिखी है। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के जो है उनके हाथ पर बैत थे, उन अपने शेख के नाम पर ही उन्होंने तफसीर का नाम रखा है तफसीर मज़हरी। बहुत बड़े आलिम थे, उनको वक़्त के बेहकी कहते थे। माला बुद्धा मिनू किताब लिखी है, हमारे दरस निज़ामी में पढ़ाते हैं हज़रत कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती। तो हज़रत फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह के 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा कबीरा गुनाह का क्या है कि अकीदे में कबीरा गुनाह, जैसे शिरक करना, या कुरान की आयतों का मतलब बदल डालना, या हदीसों का मफ़हूम बदल डालना, तो ये पहले दर्जे का कबीरा गुनाह है। दूसरे दर्जे का कबीरा गुनाह क्या होता है कि इंसान किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती करे, ये भी कबीरा गुनाह है। और तीसरा कबीरा गुनाह का दर्जा क्या होता है कि अल्लाह का हक़ भी मारे, बंदे का हक़ भी मारे। इसलिए कहते हैं ज़िना इस वजह से बहुत बड़ा गुनाह है कि ज़िना के अंदर इंसान अल्लाह का हक़ भी मारता है, बंदे का हक़ भी मारता है। और इसी तरह जो है तो बड़े दोस्तों बहुत सारे गुनाह हैं, अल्लाह ताला उनसे हिफाजत फरमाए। तो कुरान की आयत क्या हुई, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बच जाओ जिनसे तुम्हें मना किया गया है, तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें एक इज़्ज़त वाले घर में दाखिल करें। अल्लाह जल्ल जलालू से दुआ है कि वो हमें इज़्ज़त वाले घर में दाखिला नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।